अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंड। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पावर सेक्टर में क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट में फुल ऑन बुल मार्केट चल रही है, बट पावर कंपनीज़ को देखो, पिछले 2 महीने से लोअर लॉक्स ही लगते जा रहे हैं। क्या इस सब डाउनफॉल में कोई अपॉर्चुनिटी भी है या इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए? इससे पहले कि हम आपको एक्सप्लेन करें कि इंडिविजुअल कंपनीज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के क्या टारगेट हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रही है कि डिफरेंट आईपीपी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मुआहदे करके 5 रुपये पर यूनिट बिजली की कॉस्ट को कम किया जाए। गवर्नमेंट का टारगेट है कि जिन 5 आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं, वहाँ से हमें तकरीबन 1 रुपये पर यूनिट साल की बचत होगी। और फिर नेक्स्ट जो 18 आईपीपीज़ हैं, जिनको टेक और पे से टेक एंड पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से गवर्नमेंट कह रही है कि हमें तकरीबन 1.5 रुपये पर यूनिट बचत होगी। और थर्डली जो सीपैक आईपीपीज़ हैं, उसमें गवर्नमेंट की टारगेट है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट नहीं करने, लेकिन जो इनकी डेट रीपेमेंट है उसको प्रोलॉन्ग करके हर साल तकरीबन 2.5 से 3 रुपये पर यूनिट वहाँ से बचत की जाए। और हमें इस क्लेम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब एक दफ़ा गवर्नमेंट ने 5 आईपीपीज़ के साथ सक्सेसफुली निगोशिएट ऑलरेडी कर लिया है। इससे पहले कि हम वो 5 आईपीपीज़ को डीपली एनालाइज करें और देखें कि उनके बिजनेस मॉडल में क्या फ़र्क आया है, और वो 18 आईपीपीज़ जिनके साथ अभी निगोशिएशन चल रही है उन पे एग्जैक्ट इम्पैक्ट देखें, आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और हमारा चैनल जो है अब बहुत ही करीब है 10,000 सब्सक्राइबर्स के। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपके पास फ़ौरन पहुंचती रहें। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो पावर सेक्टर में एकदम से रिफॉर्म आया है, इससे डिफरेंट कंपनीज़ की फेयर वैल्यू पे क्या क्या इम्पैक्ट आया है। थोड़ा ब्रॉडली अगर हम सोचें तो किसी भी आईपीपी जो कि लिस्टेड है, उसकी फेयर वैल्यू दो चीज़ों से डिटरमिन होती है। फर्स्ट कि गवर्नमेंट ने उसको अभी कितने पैसे देने हैं, यानी कि उनके नेट रिसीवेबल्स। और सेकेंडली कि उनकी फ्यूचर अर्निंग पावर क्या है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर लें तो आप किसी भी आईपीपी की फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बिठा लें तो गवर्नमेंट कल को कोई भी रीनिगोशिएशन कर ले, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कितना चेंज आया है और इसकी न्यू फेयर वैल्यू क्या है। आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। 5 आईपीपीज़ जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए हैं, उनमें से एक है लाल पीर पावर। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके साथ एग्जैक्ट क्या निगोशिएशन की हैं और इसके बिजनेस मॉडल पे क्या इम्पैक्ट आया है। सो इस निगोशिएशन से पहले लाल पीर पावर के तकरीबन 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाकी थे और हर साल उनको पर शेयर तकरीबन 8 से 9 रुपये कैपेसिटी पेमेंट मिलती थी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन फ्यूचर अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी वॉज 20 रुपीज़ पर शेयर। नाउ ऑन टू आवर सेकेंड एलिमेंट कि गवर्नमेंट ने इस आईपीपी को तकरीबन 14 अरब रुपए देने थे और इन्होंने बैंक से तकरीबन 5-6 अरब का कर्जा भी लिया हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि नेट कंपनी को 8 अरब यहाँ से भी वैल्यू आ रही थी। 8 अरब यानी कि तकरीबन 20-22 रुपये पर शेयर। इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन कर लें तो निगोशिएशन से पहले इस कंपनी की फेयर वैल्यू तकरीबन 35-40 रुपये बन जाती थी। आइए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के साथ इनकी जो रीनिगोशिएशन हुई है उससे इस कंपनी की फेयर वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेन क्लॉजेज गवर्नमेंट के साथ अग्री हुए हैं वो क्या क्या बता रहे हैं हमें। फर्स्ट क्लॉज हमें ये बता रहा है कि अब इस आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, तो जो अगले 3 साल इनको कैपेसिटी पेमेंट मिलनी थी उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट किया है कि जो गवर्नमेंट ने लाल पीर पावर के 14 से 15 अरब रुपए देने थे वो अब 31 दिसंबर तक दे देगी, लेकिन उसमें से जो लेट पेमेंट सरचार्ज था वो नहीं देगी। जैसे कि आपने सुना होगा, इस कंपनी को गवर्नमेंट 12.8 बिलियन रुपीज़ दे रही है अगेंस्ट देयर 15 बिलियन रिसीवेबल्स। सो फर्स्ट चीज़ आप नोट कर लें, जो 18 आईपीपीज़ हैं जब उनके साथ रीनिगोशिएशन होगी तो फर्स्ट उनकी फ्यूचर अर्निंग पावर अफेक्ट हो सकती है, और सेकेंडली जो ट्रेड डेट्स उनकी किताबों पे लिखे हुए हैं मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट उससे थोड़े कम पेमेंट करेगी। इसके अलावा इन आईपीपीज़ पे कुछ टैक्स केसेस चल रहे थे जिसके अगेंस्ट इन कंपनीज़ ने ऑलरेडी एफपीआर में पेमेंट की हुई थी। तो इस एग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हुआ है कि अगर ये केसेस के फैसले कंपनी के अगेंस्ट आएंगे तो वो रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एडिशनल देगी। और अब सब लोग सोच रहे हैं कि 31 दिसंबर को बड़ी पेमेंट आने लगी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक बम्पर डिविडेंड आने वाला है।
जैसे हमने आपको हर दफ़ा बताया है कि डिविडेंड पॉलिसी अल्टीमेटली ओनर्स डिसाइड करते हैं, बट आपको कुछ फैक्टर्स बताते हैं जिसकी वजह से शायद ये डिविडेंड ना आए। सो लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर को कंपनी को ये गवर्नमेंट से पेमेंट मिल गई और उन्होंने सबसे पहले जो 4 से 5 अरब के बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं वो उतार दिए, तो फिर कंपनी के पास तकरीबन 8-9 अरब रुपए बच जाते हैं। और इसके साथ साथ उनका जो तकरीबन 350 मेगावाट का पावर प्लांट है उसको मेंटेन भी करना है। काफ़ी लोगों का ये भी ख्याल है कि ये प्लांट कंपनी स्क्रैप कर देगी, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप एक ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो एक 350 मेगावाट के प्लांट को इतना सस्ता नहीं बेचेगा। हमारे हिसाब से वो इंतज़ार करेंगे CTBCM का, जिसके अंदर आप अपनी बिजली प्राइवेट कस्टमर्स को बेच सकते हैं और इस प्लांट को कोल पे कन्वर्ट कर देंगे। जब ये प्लांट कोल पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सस्ती बिजली बनाएगा और उस तरीके से ओनर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं बनिस्बत कि वो ये प्लांट स्क्रैप कर दें। अब आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं 18 IPPs के साथ जो निगोसिएशन चल रही है। इन 18 IPPs में EPQL, सैफ पावर, निषाद चुनिया पावर सारी आ जाती हैं जो कि 2002 पॉलिसी में लगी थी। ये चारों कंपनीज के प्लांट्स तकरीबन 200 मेगावाट के हैं और इन सब की एनुअल कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 3 अरब रुपए है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन 12 नवंबर, लेटेस्ट एनालिसिस ये कहती है कि गवर्नमेंट इन लोगों के साथ जो निगोसिएशन करेगी उसमें कैपेसिटी पेमेंट को ज़ीरो करने के बजाय कुछ पोर्शन अभी भी इनको कैपेसिटी पेमेंट देगी, जो कि अमाउंट ये कंपनीज यूज़ कर सकती हैं टू मेंटेन देयर प्लांट, ताकि वो लॉस में ना जाएं। ये अमाउंट तकरीबन 1 अरब रुपए होगी पर प्लांट पर ईयर। और जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है विद द 5 IPPs के गवर्नमेंट ने जो ट्रेड डेट्स देने होते हैं इन कंपनीज़ के, उसमें लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं मिलेगा। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 15 से 25% ऑफ पेमेंट जो कि बुक पे नज़र आ रही है, अमाउंट उससे कम मिलेगी। अब हम अप्लाई करते हैं अपना फेयर वैल्यू फ्रेमवर्क ऑन दीज IPPs। फर्स्ट कि गवर्नमेंट ने जितने पुराने पैसे देने हैं उसकी अमाउंट क्या है, एंड सेकेंडली फ्यूचर अर्निंग पावर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। टेक और पे का मतलब होता है कि मैं आपसे बिजली ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। मैं आपको एक फ़िक्स्ड रेंट दूंगा साल का और उसी में से आपने अपना मुनाफा करना है। टेक एंड पे होता है कि अब मैं आपसे एक यूनिट की प्राइस डिसाइड करके पर यूनिट आपको पैसे दिया करूँगा। सो ऐसे अरेंजमेंट में जैसे कि आप खुद भी सोच सकते हैं, जो प्लांट सस्ती बिजली बना रहा होगा गवर्नमेंट उससे यूनिट भी ज़्यादा ख़रीदेगी और उसका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट है जो कि 35 रुपये की बिजली बना रहा है, उससे तो गवर्नमेंट कहेगी मुझे तो आपसे ख़रीदना ही नहीं है, तो शायद उसका एक भी यूनिट सेल ना हो। लेकिन एक दूसरा प्लांट है जो कि 10 रुपये की बिजली बना रहा है, गवर्नमेंट खुशी खुशी उससे 20 रुपये में अगर बिजली ख़रीद ले तो उसका प्रॉफिट तो पहले की कैपेसिटी पेमेंट से भी ज़्यादा हो सकता है। सो आपको ये समझना है कि टेक एंड पे में वेरिएबल कॉस्ट जिस पे आप बिजली बना रहे हैं, यानी कि आपका फ्यूल कितना सस्ता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। रफ आपको बता देते हैं कि फर्नेस ऑयल तकरीबन 30 से 35 रुपये की बिजली बना रहा है आज के रेट के हिसाब से। LNG के पावर प्लांट्स भी तकरीबन 30 रुपये फी यूनिट बिजली बना रहे हैं और जो लोकल गैस पे प्लांट हैं वो तकरीबन 15 रुपये की बिजली बना रहे हैं। एक 200 मेगावाट का पावर प्लांट अगर 70% कैपेसिटी पे चले थ्रू आउट द ईयर तो वो तकरीबन 1 अरब यूनिट बना लेता है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हर पावर प्लांट के लिए कि अगर गवर्नमेंट उससे बिजली ख़रीद रही होगी और उनको पर यूनिट लेट से 5 रुपये मुनाफा हो रहा है तो उनका टोटल प्रॉफिट साल का क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट लो होने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका पर यूनिट प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और दूसरा गवर्नमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ख़रीदें। सो ये आपने समझ लिया कि टेक एंड पे में फ्यूचर अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है इन 18 IPPs की। नाउ ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर फ्रेमवर्क, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी IPP के गवर्नमेंट ने जो पुराने पैसे देने हैं उनकी कितनी वैल्यू है। ये एस्पेक्ट समझने के लिए हम निषाद चुनिया पावर की एग्जाम्पल अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं। लेटेस्ट रिजल्ट के मुताबिक इस कंपनी के गवर्नमेंट ने तकरीबन 13 अरब रुपए देने हैं। सो हम इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट लगा लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने लेट पेमेंट इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है। इसके साथ साथ कंपनी के पास तकरीबन 4 अरब रुपए कैश भी है और इसने अपने फ्यूल सप्लायर के सिर्फ 1.5 अरब रुपए देने हैं।
सो नेट नेट आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर इसको 13 के बजाय 11 अरब रुपए की पेमेंट भी करे तो इस कंपनी के पास तकरीबन 13-14 अरब रुपए कैश होगा, जो कि पर शेयर बेसिस पे तकरीबन 40 रुपये बन जाता है। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट है फ्यूचर अर्निंग पावर। अब ये एक फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट है, सो आप इसकी फ्यूचर अर्निंग पावर पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सो इस 2 स्टेप फ्रेमवर्क से आप किसी भी आईपीपी की फ्यूचर फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसमें हमने वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर लिए हैं जो कि गवर्नमेंट इनसे रीनिगोशिएट करने जा रही है। और इस फेयर वैल्यू को फिर आप कंपनी की करंट वैल्यू से कंपेयर करें। अगर कंपनी की करंट वैल्यू इसकी फ्यूचर फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम है तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप ये सब खुद लर्न करना चाहते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें, सो यू कैन प्री रजिस्टर फॉर आवर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास बैच ऑन आवर वेबसाइट। सब प्री रजिस्ट्रेशंस को हम न्यू बैच में एक स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। नाउ टाइम फॉर सम बोनस फॉर ऑल आवर लॉयल व्यूअर्स। टेक एंड पे ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट हर किसी से एक प्राइस पे बिजली खरीदे। गवर्नमेंट इन आईपीपी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है कि वो सबकी वेरिएबल कॉस्ट देखे और उनसे कहे कि मैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट से 5 रुपये ऊपर जो है आपसे टेक एंड पे पे अग्रीमेंट करूँगी। लेट से एक प्लांट है जो कि 30 रुपये की बिजली बनाता है। गवर्नमेंट उससे कहेगी कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे 35 रुपये की बिजली खरीद लूँगी। और दूसरी तरफ एक प्लांट है जो कि लेट से 20 रुपये का यूनिट बनाता है। गवर्नमेंट उसको कहेगी कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे 25 रुपये का यूनिट खरीद लूँगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और आप इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो करते रहें ताकि जैसे ही कोई अनाउंसमेंट हो और आप उनकी टर्म्स को पढ़ के एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा लें कि इस कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लान कर रही है कि CTBCM इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें डिफरेंट पावर प्लांट्स डिफरेंट कस्टमर्स को डायरेक्ट बिजली भेज सकते हैं। तो जब तक ये CTBCM 1 से 2 साल में इम्प्लीमेंट नहीं होता, हो सकता है गवर्नमेंट टेक एंड पे बेसिस पे इस तरह का कोई मॉडल ले आए जिसमें डिफरेंट पावर प्लांट से वो डिफरेंट प्राइस पे बिजली खरीद रही हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर रीलॉन्चिंग आवर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन ऑन आवर वेबसाइट एंड वी हैव लॉन्च्ड बिगर एंड बेटर पैकेजेस फॉर ऑल ऑफ यू। और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फ़ौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX has been the best asset class globally in the last few months। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा। और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये ख़रीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, so you can invest with full confidence। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड वाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर्स, वो कंपनीज जो कि 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं। सो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस इन द कमेंट्स कि हम फ्यूचर वीडियोस किस टॉपिक्स पे बनाएं। दिस इज़ अब्दुल रहमान एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।